शेष धरई मई भारा, तपबल शंभु करई संघारा। ये सबका आधार तप है। तो हमने अपने राज्य का त्याग कर दिया और इस आश्रम में इसे शुभ समझ करके यहां रहते हैं। सोचते ये है कि कहीं हमारा ये शुभ आश्रम सिद्ध आश्रम बन जाए। और सिद्ध आश्रम बनाने के लिए जहां जब योग यज्ञ मुनि करही, जब योग यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन आती मारीच सुबाऊ डरही। मारीच और सुबाऊ का हमें डर लगा रहता है, क्योंकि वो हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। जब से हमने क्रोध का त्याग किया है, तब से इनका डर हुआ। नहीं तो ये संसार के लोग हमें क्रांतिकारी विश्वामित्र कहते थे, लेकिन क्रोध का त्याग कर दिया है। इस समय हम ये देख रहे हैं, बड़ी दूर दूर तक कोई राक्षस दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो यज्ञ का कार्य शुभारंभ करते हैं, कहीं सफलता मिल जाए, यज्ञ पूर्ण हो जाए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। देखत जागे निशाचर भावई, करहि बात मुनि तो सोहा सोहा। कौन बाबा फूक क्या ही कर रहा है यहाँ पे? स्वाहा स्वाहा क्या होता है स्वाहा स्वाहा? अरे वाह, ओहो स्वाहा स्वाहा। क्यों रे बाबा, कितनी बार मना किया, यहाँ पे यज्ञ हवन करना मना है, फिर भी लगा हुआ स्वाहा स्वाहा। कोई यज्ञ हवन यहाँ पे नहीं होगा। खबर नहीं होगा आज को। इधर आओ इधर आओ। जब हमने समझाया फिर भी भोक्या ही कर रहे। स्वाहा स्वाहा है, ये स्वाहा स्वाहा करने से यज्ञ, बताओ घी नहीं है खाने को, तुम लगे हवन में डालने को है। इसका जो धुआं उठता है उससे हमें जुकाम होता है राक्षसों को। आज के बाद कोई यज्ञ हवन यहाँ पे नहीं होगा। तुम स्वाहा के बारे में अगर जान जाते है तो राक्षस न रहते। हमें काले न जान के, भाई यही तो कारण है। स्वाहा के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान अगर हो जाता तो राक्षस न रहते। हमें ज्ञान क्या होता, हमें मतलब क्या है ज्ञान से? अच्छा एक बात बताओ, तुम ये कह रहे कि घी खाने को नहीं मिलता, क्या घी तुम खाते हो? है घी खाते हो? आप घी की लगाए, हम घी वाली को खा जाते। हम तो ऐसा सुना है और देखा है, कहूँ महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षी। अच्छा, तुम भोजन करने में नहीं जानते, भक्षण करने में जानते। हमारा तो काम ही है भक्षण करना। लेकिन एक बात कान खोल करके सुनो, ये विश्वामित्र का आश्रम है, तो यहाँ पहले भी यज्ञ होता था, आज भी यज्ञ हो रहा है, आप नहीं होगा, और आगे भविष्य में भी यज्ञ होगा। कभी नहीं होगा, समझा रहा हूँ, मान जाओ। हाँ, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, यज्ञ तो होगा। कैसे होगा? तुम्हारे कहने से ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि श्राप तो क्रोध आने पर दी जाती है। अच्छा, और क्रोध का हमने त्याग कर दिया है। कर दिया त्याग? क्रोध का अगर हम त्याग न करते तो तुम्हारी ये स्थिति न होती। तो ठीक है, याद रखना,
आज के बाद यहाँ कोई यज्ञ हवन नहीं होना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, याद रखना। यज्ञ तो होगा। नहीं होगा। ये तुम्हारे अरे बाबा फोक्या ही ना दे, करके दिखाओ यज्ञ। उसकी चिंता न, यज्ञ करके दिखाओ। समय पर यज्ञ होगा। गांधी तने मने चिल्का व्यापी, मरे मिस्टर पापी। भाई सोच और चिंता केवल इस बात की है। संसार के लोग हमें विश्वामित्र के नाम से जानते हैं, और विश्वामित्र नाम का ये अर्थ है कि हम सारे विश्व के मित्र हैं। और जब हम विश्व के मित्र हैं तो ये राक्षस विश्व से अलग नहीं है, हम तो इनके भी मित्र हैं। और मित्र होने के नाते हम ये सोच रहे हैं, ये कुमार्ग पर जा रहे हैं, विनाश के मार्ग पर जा रहे हैं, तो इनका विनाश तो निश्चित है, मरना तो इन्हें है। लेकिन ये संसार के किसी योद्धा के द्वारा अगर मारे गए तो केवल मारे जाए, और हारी के हाथ से अगर मारे गए तो ये मारे नहीं, तारे जाएंगे। और ये तारे जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा, इन्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो हमारी मित्रता सफल हो जाएगी। लेकिन हरि है कहाँ? विचार करके देखता हूं। तब मुनिवर मन कीने विचारा, हरि अवतरे हरणमय भारा। भगवान का अवतार हो गया है भूमि का भार टालने के लिए। कहाँ? अयोध्या में। और जब अयोध्या में अवतार हो गया है तो ये ही मिस देखो पद जाई। हम अपने इस कार्य को लक्ष्य बनाकर उन चरण कमलों के दर्शन करेंगे। कर विनती आनो दो भाई, अयोध्या नरेश से विनती करेंगे और दोनों भाइयों को निवेदन करके ले आए, यही उचित होगा। तो आश्रम हमारे शिष्यों की सुरक्षा में रहेगा और हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बारे। कर्मजन करे मलजन सरजू जले, गए भूप दरबार। मनोरथ में डूब गए, आश्रम से चले और मनोरथ करने लगे। मनोरथ यही कि जिस परमात्मा को वेद और पुराणों ने ऐसा कह करके गाया है, ज्ञान विराग सकल गुण अहिला, जो ज्ञान और वैराग्य का घर है, समस्त गुणों का जो घर है, सो प्रभु मैं देखूं भर नैना। आज उस प्रभु का दर्शन हम अपने इन नेत्रों से करेंगे। और इसी विचार में इतने डूबे कि पता भी नहीं चला आश्रम से हम अयोध्या कितने समय में आ गए। और अयोध्या में जब आ गए तो देख रहे हैं कि सरयू जी बह रही है। तो पहले सरयू जी में मज्जन, इसके बाद अयोध्या के राजभवन में प्रवेश। मज्जन करने से दो लाभ होते हैं, एक तो शारीरिक श्रम दूर होता है, दूसरा मंदिर की मर्यादा रहती है। मंदिर की मर्यादा, क्योंकि संसार में जितने भी राजमहल हैं वो तो केवल राजमहल है, लेकिन अयोध्या का राजमहल केवल राजमहल नहीं है। जिस महल में भगवान विराजते हैं वो महल नहीं, मंदिर है। और मंदिर में प्रवेश करने के पहले मज्जन अति आवश्यक है। एक विशेषता है सरयू में मज्जन करने की, या मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावई पासा। ये ईश्वर के श्री मुख से निकला हुआ वाक्य है कि सरयू में मज्जन करने से भगवान के समीप रहने के लिए निवास मिलता है। तो चलो मज्जन करके प्रवेश करते हैं।
गुरुवर के चरणों में नमन है। यशस्वी हो, चिरायु हो, अयोध्यानाथ के सेवक हो। हाँ महाराज, इसीलिए ये शिष्टता तुम्हारे द्वारा की है। ये देखो, अयोध्या नरेश को ये समाचार सुनाओ कि तुम्हारी सिंहपौरी पर गांधी नंदन विश्वामित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य महाराज, जाओ अवश्य। बोलिए राजा महाराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज के चरणों में शिवन का प्रणाम स्वीकार है। प्रसन्न रहो राज के प्यारे मंत्री। महाराज, जिसकी कृपा से यह राज ताज पाता हूँ, सर्वप्रथम उस पावन परमात्मा को अपना मस्तक झुकाता हूँ। जय हो। बजे ताली युगल कर से नियम यदि सदा से है, राजा यदि प्रजा से है तो प्रजा भी प्यारी राजा से है। राजमंत्री, द्वार के समाचार सुनाओ। महाराज, इस समय अचानक आने का क्या कारण है? महाराज, महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। क्या कहा राजमंत्री? गादी तनय महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हाँ महाराज, इस समय हमारी अयोध्या नगरी में हुआ है। चलो चल करके समस्त समाज के साथ उनका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। जय हो। मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ में तो समाजा, मिलन गयऊ में समाज। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में यह राजा दशरथ करता प्रणाम है। कई दंडवत मुनि सन्मानी, निजी आसन बैठा रे हुआनी। महामुनि कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। चरण पकारे कीर्यति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। आज मेरा तो जीवन धन्य हो गया है। ऐसे पावन पुनीत परम सिद्ध गाधी तनय महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हमारी अयोध्या नगरी में हुआ है। ऐसे संत महात्माओं के दर्शनों से यह जीवन धन्य हो जाता है। महामुनि, ओ मुनि बर को शीशो नबाऊं, महामुनि आपके चरणों में वंदन करते हुए ओ मुनि बर को शीशो नबाऊं, मैं आरती सजाऊं, सोआसन डालो प्रभु मां ज्ञानी। मुनि बर को मुनि बर को शीशो नबाऊं, मैं आरती सजाऊं, तो आसन डालो प्रभु
है नाथ, हो चंदन को मंडप करो, दियन चौक बुझाऊं। हो कंचन के सर रचती साजी रंगोली सजवाऊं। भीगो आंगनों पाऊं में, आरती सजाऊं तो आसन डाले प्रभु मां ज्ञानी। हो चरण पकार की नेति पूजा, मो समाज धन नहीं दूजा। आज जो मेरे जीवन में आपके चरण पखारने का अवसर प्राप्त हुआ है, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है नाथ। हो चरण पखार की नेति पूजा, मो समाज धन नहीं दूजा। मुनिवर को ईसो नमाऊं में, आरती सजाऊं तो आसन डाले प्रभु मां ज्ञानी। महामुनि के चरणों में यह राजा दशरथ करता प्रणाम है। राजमंत्री जाओ, पुत्रों को हमारे समीप लेकर आओ। पौनी चरणने मेले सतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। बेटा राम, वत्स लखनलाल जी, ये गांधी तनय महामुनि विश्वामित्र जी है। इस समय हमारी अयोध्या नगरी में इनका आगमन हुआ है। दोनों बंधु मिलकर इनका आशीर्वाद लो, इनकी चरण वंदन करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। क्यों नहीं, परम पूज्य पिताजी के द्वारा आपका पावन परिचय हे दयालु प्राप्त हुआ। इस संसार में आपको कौन नहीं जानता है। इस संसार में वेद भी आपके लिए कहा करते हैं, आप सृष्टि के दूसरे रचयिता हैं। नारियल जैसे फसल का निर्माण किया आपने हे दयालु। कहना है मेरा, यदि संसार में सुख है तो कहां है? तो संतों ने कहा, नहीं दरिद्र समा दुख जग माही, ये संत मिलाना सम सुख जगनाही। इस संसार में संत के मिलने के अलावा कोई दूसरा सुख नहीं है। ना महलों में है, ना धन में है। कहना है आपके कोमल चरणों में हम दोनों भाई बंदन अभिनंदन करते हैं। कोई साधन लगी सा धना के लिए, कोई साधन लगी सा धना के लिए, किस तरह साध
करूं। पूछ के चरणों का तो बंदन करूं, पाँव की रज को माथे का चंदन करूं, पाँव की कोई साधन लगे कहना के लिए, कोई साधन लगे कहना के लिए, इस तरह साधना और ये साधन करूं। भाग्य जागे जो तारे सन हुए आपके, जीवन चरारे जो छुए आपके, सेवक हूँ मैं सेवा करूं, आया प्रभु शरण, फल कुछ मिले पकड़ूं प्रभु चरण। आपकी आप खाया राधन करूं, चरणों कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए, इस तरह साधना और ये साधन कर कहना है दयालु, यदि संत न होते तो ये संसार कैसा है हम जान भी नहीं पाते, केवल संतों की कृपा से। और आपके बारे में बरसों बरसी मेरी अखियां अब आए हो, अब प्रेम लिए प्रभु आवाज नगर में आए हो। धीरे धीरे से इनको मनाना, धीरे धीरे से इनका हो जाना, धीरे धीरे इनके चरणों में अपना मन मगन हो जाए, इनके चरणों में अपना मन मगन हो जाए। लखन कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, लखन कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इनके चरणों में अपना मन मगन हो जाए, कथन कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कथन कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आपके कोमल चरणों में राम का बंधन अभिनंदन स्वीकार।